आज बनाने जा रहे हैं कड़ी पत्ते के पत्तों की मठरी। जी हाँ, इसे आप स्टोर करके 2 महीने तक रख सकते हैं और सफ़र में भी ले जा सकते हैं। बहुत ही लाजवाब बनती है और इतनी क्रिस्पी और करारी बनेंगी और कई परतों वाली बनेगी। बहुत आसान तरीके से बताऊंगी। और कड़ी पत्ते के तो अपने बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारी स्किन को बहुत अच्छा ग्लो करता है, साथ ही में ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है और हृदय से जुड़ी बीमारियों में भी बहुत ही लाभदायक है। और बहुत ही आसान तरीके से हम मठरी बनाएंगे। जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। एक मीडियम साइज़ का बॉल मैंने कड़ी पत्ते के पत्ते ले लिए हैं और सबसे पहले इन्हें अच्छी तरह से धो लिया है और धोने के बाद इन्हें अच्छी तरह से पोंछ लिया है। कोई भी घर में पुरानी कॉटन की चुन्नी हो उससे अच्छी तरह से पोंछ लीजिए और आधा घंटा इसे हवा में रहने दीजिए ताकि अच्छी तरह से इसमें नमी निकल जाए। अब क्या करेंगे, एक बाउल ले लिया है और कैंची से इसे इस तरह से हम बारीक बारीक काट लेंगे। जी हाँ, किचन की कैंची ले लीजिए। कैंची से ये बहुत अच्छे कटते हैं और कैंची तो वैसे भी बहुत सारे कामों में यूज़ होती है, जैसे मिर्ची काटने में। इससे आसानी रहेगी और बहुत ज़्यादा बारीक भी कट जाएंगे। आप जितनी अच्छी बारीक चॉपिंग कर सकते हैं कर लीजिए और जितनी अच्छी करेंगे फिर तो बात ही क्या है। ये देखिए अच्छी तरह से हमने कड़ी पत्ते के पत्तों की चॉपिंग कर ली है। चॉपिंग हमारी अच्छे से हो चुकी है। अब मैंने ये वाली 2 कटोरी मैदा लिया है। आप चाहें तो 1 कटोरी मैदा और 1 कटोरी गेहूं का आटा भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने 2 कटोरी लिया है और उसी कटोरी को नाप के आधी कटोरी सूजी ली है। जी हाँ, मैं ऐसे ही मेज़रमेंट बता रही हूँ क्योंकि हमारे पास कोई नापने की मशीन तो होती नहीं है, तो जो घर में कटोरी ग्लास है उसी से ही नाप लेते हैं। कुछ मैंने घी ले लिया है। घी मैंने देसी घी लिया है, आप जो भी खाते हैं वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन देसी घी का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। थोड़ा बड़ा सा बाउल ले लिया है और उसमें डाल देते हैं हम 2 कटोरी मैदा। जी हाँ, मैदे को अच्छी तरह से छान लीजिएगा और देख लीजिएगा कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं है। इस तरह से मैंने 2 कटोरी मैदा ले लिया है और इसी के साथ मैं डाल दूँगी सूजी। सूजी मैंने मोटी वाली ही डाली है, इसमें बारीक सूजी है तो भी चल सकती है, लेकिन मोटी सूजी लेंगे तो इसका रिज़ल्ट अच्छा आएगा। अब क्या करेंगे, अब हम डालेंगे इसमें अजवाइन। हथेलियों से इसे क्रश करेंगे और फिर डालेंगे। हथेलियों से क्रश इसलिए किया जाता है ताकि इसका स्वाद बहुत ही ज़्यादा दुगना तिगना चौगुना हो जाता है, फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो आप इसी तरह से डालिए और ये मैंने डाल दिया है। अब हम डालेंगे इसके अंदर नमक। जी हाँ, नमक स्वाद अनुसार डाल लीजिए। मैंने आधी चम्मच डाला है क्योंकि मैं पिंक सॉल्ट यूज़ करती हूँ। आप जो भी खाते हैं वो अंदाज अनुसार डाल सकते हैं। अब इन्हें अच्छी तरह से हिला लेते हैं, लेकिन मठरी में बहुत कम नमक भी अच्छा नहीं लगता है, तो देख लीजिएगा। अब मैं इसके बीच में डाल देती हूँ देसी घी। जी हाँ, देसी घी को मैंने मेल्ट नहीं किया है, इसी तरह से डाल रही हूँ। अब आप कहेंगे भाई आपने तो बताया ही नहीं अंजलि जी कि इसमें घी कितना डालना है। जी हाँ, वो भी मैं आपको बताऊंगी। इस तरह से हमें हल्के हल्के हाथों से इस तरह से इसे मसलना है। जी हाँ, इसे राजस्थान में कहते हैं मोड़ देना। जी हाँ, कुछ कुछ मैं बताती रहूँगी हमारे राजस्थान के बारे में। और ये देखिए मुट्ठी बन रही है, तो मुट्ठी बन जाए तो समझ लीजिए कि इतना ही हमें घी या ऑयल डालना है। घी नहीं है तो ऑयल डाल दीजिए, लेकिन घी से रिज़ल्ट बहुत अच्छे आते हैं। मठरी बहुत ही खस्ता करारी बनती है। तो ये देखिए अच्छी तरह से हो गया। अब हम क्या डालेंगे इसमें, गुनगुना पानी। जी हाँ, गुनगुना पानी से ये होगा कि जो हमने सूजी डाली है वो बहुत अच्छे से इसमें एब्ज़ॉर्ब कर लेगा, किसको, पानी को। जी हाँ, अब हम इसमें इस तरह से डाल के डो को तैयार कर लेते हैं। और देखिए अब मुझे पानी कम लग रहा है तो मैं थोड़ा और डालूँगी इस तरह से। और अब ये हमारा डो लग चुका है, लेकिन अभी ये सॉफ्ट नहीं है और हमें डो को बहुत ज़्यादा रोटी से हल्का सा सख्त रखना है। जो हम रोटी बनाते हैं ना, उस आटे से हल्का सा सख्त रखना है। इस तरह से मैंने थोड़ा सा पानी और डाल दिया। अब इसे ढक्कन लगा के मैं इसे 10 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ दूँगी। जी हाँ, थोड़ा सा सख्त रखिएगा, उससे मठरी करारी बनती है।
डो जितने रेस्ट पे है तब तक हम मटरी की फिलिंग तैयार कर लेते हैं। ये आधा चम्मच मैंने लाल मिर्च का पाउडर लिया है। मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है, आप जो भी खाते हैं वो ले सकते हैं। और इसी के साथ आधा चम्मच भुना हुआ जीरा, जिसे मैंने दरदरा पीस लिया है। इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और डाल रही हूँ काली मिर्च का पाउडर। इसमें आप आपके अकॉर्डिंग मसाले डाल सकते हैं। काला नमक डालूँगी और थोड़ा सा चाट मसाला, ताकि इसका टेस्ट बहुत लाजवाब आएगा। और इसमें मैं काले नमक का ही यूज़ करूँगी, आप चाहें तो सादा नमक भी डाल सकते हैं। और मटरी के अंदर जो ये कड़ी पत्ते के मसाले की जो फीलिंग आएगी वो बहुत ही लाजवाब होगी। अब हम इसे अच्छी तरह से इस तरह से स्पैचुला से हिला लेते हैं। और अच्छी तरह से हिलाने के बाद इस तरह से देखिए मैं हिला रही हूँ। और एक कड़ी पत्ते का अपना फ्लेवर होता है जो बहुत ही अच्छा लगता है और हेल्थ के लिए तो बहुत अच्छा है। और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, जो हम दूसरी मठरियाँ खाते हैं उससे तो बहुत ही अलग आता है। और चाय के साथ तो बहुत ही लाजवाब लगती है। और अब इस तरह से अंगुलियों से प्रेस कर करके हमें इसे दबा दबा के इस तरह से कड़ी पत्ते के पत्तों को मसलना है। और इसमें जो पानी होगा ना, उसी से ही ये आपस में मिल जाएंगे। ये देखिए अच्छे से इसकी फीलिंग हमारी तैयार हो चुकी है। डो को भी देख लेते हैं। डो भी हमारा अच्छे से सेट हो चुका है, जो हमने आटा लगाया था। और अब हम इसे अच्छी तरह से इस तरह से मसल लेते हैं। एक बार फिर से अच्छी तरह से कर लेते हैं। और इसी के अंदर मैं थोड़ा सा ऑयल भी डालूँगी, ताकि जब हम मटरी का शेप बनाएं तो ये चिपके नहीं। इस तरह से देखिए मैंने थोड़ा सा डाला है। और एक बार फिर से इसे अच्छी तरह से चारों तरफ लगा लेती हूँ। इस तरह से अच्छी तरह से आगे पीछे करके, ताकि चारों तरफ अच्छी तरह से इसमें ऑयल लग जाए। और अब हम इसके बनाएंगे बॉल्स। जी हाँ, जितनी हमें मटरी बनानी है उतने बॉल्स बना लीजिए। मैं कुछ तो कड़ी पत्ते की मटरी बनाऊंगी और कुछ मैं प्लेन बनाऊंगी। इस तरह से मैं सभी के बॉल्स बना लूँगी। ज़्यादा बड़े भी नहीं बना रही हूँ और ज़्यादा छोटे भी नहीं। इस तरह से देखिए मैंने मीडियम साइज़ के बॉल्स तैयार कर लिए हैं। और इस तरह से हथेलियों से हमें थोड़ा सा प्रेस कर करके दबा दबा के बॉल बनानी है, ताकि फिर भी अगर थोड़ा बहुत इसमें लम्स हो तो निकल जाएं। और ये देखिए इस तरह से मैंने 4 बॉल्स तैयार कर ली हैं। और अब मैं बताती हूँ आपको कि इसमें क्या ध्यान रखना है। इसी तरह से मैंने 4 पार्ट में इसकी फिलिंग को भी डिवाइड किया है, ताकि कहीं भी मटरी में कम या ज़्यादा ना हो। इस तरह से 4 भागों में बांट लीजिए। और अब मैंने चॉपिंग बोर्ड ले लिया है। आप किचन के प्लेटफॉर्म पे भी ये काम कर सकते हैं। इस तरह से हमें इसे रोल करते जाना है, जिस तरह से हम रोटी बनाते हैं घर में नॉर्मल, उसी तरह से। और इसकी एजेस पे हमें प्रेशर देना है, बीच में हमें प्रेशर नहीं देना है। नहीं तो क्या होगा कि बीच में से हमारी जो मटरी है वो पतली हो जाएगी और उसमें ऑयल भर जाएगा। और ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं रखनी है। अच्छे से रोल कर लिया है। अब मैं इसके अंदर ब्रश की सहायता से मैं लगा रही हूँ घी। आप चाहें तो ऑयल भी लगा सकते हैं और चाहें तो अंगुलियों से भी फैला सकते हैं। लेकिन ब्रश से ये होता है कि हाथ हमारे चिकने नहीं होते, बहुत आसानी से काम हो जाता है। नहीं है तो अंगुलियों से लगा लीजिए। अब मैं एक फिलिंग का एक पार्ट इसके अंदर डाल देती हूँ और सब तरफ अच्छी तरह से इसे फैला लेती हूँ। और इस तरह से जो हम कड़ी पत्ते की मटरी खाते हैं ना, इसमें बिल्कुल आपको बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और अक्सर क्या होता है, हम कड़ी पत्ता उसी में डाल देते हैं, उससे इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है। इस तरह से बना के तो देखिए, फिर कहेंगे अंजलि जी ने क्या मटरी बताई है। इस तरह से अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा इसके ऊपर डाल रही हूँ, ताकि कहीं भी अगर थोड़ा सा भी पानी रह जाए तो ये उसे अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर ले। इस तरह से थोड़ा सा डाल देते हैं। और अब क्या करेंगे, अब करेंगे जी इसे रोल। जी हाँ, बिल्कुल कम मेहनत में मज़ेदार परतदार हमारी मटरी बनके तैयार होगी। धीरे धीरे से इसे रोल करते जाएंगे। थोड़ा सा हमें प्रेस
इस तरह से प्रेस करते जाना है और रोल करते जाना है। थोड़ा दबा दबा के करिएगा, नहीं तो उससे क्या होगा, बीच में खाली जगह रह जाएगी और मटरी अच्छे से नहीं बनेगी। बिल्कुल प्रेस कर करके दबा दबा के, जिस तरह से मैं कर रही हूँ ना, बस देखते जाइए। बिल्कुल अगर आप इसी तरह से बनाएंगे और यही मेज़रमेंट रखेंगे तो बिल्कुल आपकी मटरी 100% बहुत अच्छी बनेगी। इस तरह से रोल कर लेंगे। अब क्या करना है, फेविकॉल लगाना है। जी नहीं, फेविकॉल का काम करने वाला पानी लगाएंगे। बस लास्ट में लगाना है थोड़ा सा पानी, और पानी को इस तरह से लगा के इस पे आपको चिपका देना है, जो काम करेगा फेविकॉल का। अच्छी तरह से इसे दबा दीजिए और इस तरह से, और फिर एक बार और रोल कर लीजिए इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ। और अगर आगे पीछे से थोड़ी सी फीलिंग निकले ना, तब भी चिंता मत कीजिएगा, क्योंकि इसे हम वैसे भी कट करने वाले हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब चाकू से मैं इसे बराबर बराबर पार्ट में इस तरह से काट लेती हूँ। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इसमें आपको शेप यही बनाना है। अगर यही वाला शेप बनाएंगे ना तो काफ़ी अच्छी आपकी मटरी की परतें बनेगी। ये देखिए, इस तरह से बराबर पार्ट में मैं इसे कर रही हूँ, और ये देखिए कितनी अच्छी इसके अंदर फीलिंग लग रही है। ये दिखने में जितनी सुंदर लगती है ना, उससे कहीं ज़्यादा खाने में सुंदर लगती है। और मेरी कोशिश होती है जो आपको दिखने में अच्छी लगे तो खाने में भी अच्छी होनी चाहिए ना। इस तरह से ये देखिए कितनी अच्छी फीलिंग इसके अंदर आई है, और बिल्कुल भी कहीं से भी ये ऐसी नहीं होती कि बिखर रही है। अब क्या करेंगे, हथेली लेंगे हाथ की और इसे इस तरह से दबा देंगे। ये मैं आपको बताती हूँ, और भी मैं आपको दबा के बताती हूँ। इस तरह से अच्छी तरह से दबा लेंगे, और मैं वापस आपको दूसरा पीस भी बताती हूँ। देखिए फिर से प्रेस किया इस तरह से। आप चाहें तो इसे ऐसे भी रहने दे सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इसे और रोल करूँगी। आप चाहें तो इस तरह से हथेलियों से भी सारी मटरी बना सकते हैं और फ्राई कर सकते हैं। अब ये देखिए कुछ मैं इस तरह से कर रही हूँ, इसे मैंने बेलन से इस तरह से रोल कर लिया है। थोड़ी थोड़ी सी रोल कर लेंगे ताकि थोड़ी पतली भी हो जाएगी और दिखने में भी अच्छी लगेगी, लेकिन वो भी बहुत अच्छी लगती है आप हथेलियों वाली बनाएं तो भी। और ये देखिए इस तरह से अब मैं सारी तैयार कर लेती हूँ इसी तरह। और ये देखिए चुटकियों में बन गई है हमारी मटरी। जी चुटकियों में नहीं बनी है, थोड़ी सी मेहनत तो लगी है, हर काम में मेहनत तो करनी होती है, क्योंकि मेहनत का फल मीठा होता है। मुझे तो लगता है मेहनत का फल कुछ ज़्यादा ही मीठा होता है। ये देखिए इस तरह से, और मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ कि कुकिंग का कोई शॉर्टकट नहीं होता। और ये देखिए थोड़ा सा मैंने इसमें डो की बॉल डाली है कि तेल हमारा अच्छे से गर्म हुआ है कि नहीं। मैंने सनफ्लावर ऑयल लिया है और गैस की फ्लेम मीडियम ही रखी है, और मीडियम से अब मैं कर दूंगी लो पे। पूरी जो हमारी मटरी है कड़ी पत्ते की, वो लो मीडियम पर ही फ्राई होगी। बिल्कुल हाई पे मत करिएगा, जल्दबाजी नहीं। कुकिंग बहुत प्यार से होती है और इसमें बहुत ही संयम चाहिए होता है। जी हाँ, तभी आपकी जो भी आप बना रहे हैं बहुत लाजवाब बनती है। इस तरह से मैंने फोक ले लिया है, बड़े बड़े चम्मच नहीं लेने हैं, और इसे ऊपर नीचे करते हुए हमें सेकना है। और ये देखिए धीरे धीरे हमारी मटरी तैरने लगी है इस तरह से, और कितनी सुंदर दिख रही है। देखिए इनकी परतें भी धीरे धीरे से खुलने लगी है। इस तरह से इसे जो फ्राई होने में 10 से 12 मिनट लगते हैं, लो फ्लेम पर ही करना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। और कई बार मुझसे पूछा जाता है कि हमारे पास अगर ये सामान नहीं है तो क्या हम बना सकते। देखिए कोई भी चीज़ हो उसके लिए सामान तो प्रॉपर चाहिए ना, तभी वो अच्छी बनेगी। ठीक है कुछ जुगाड़ बता लेते हैं, लेकिन हर चीज़ में जुगाड़ नहीं होता है। और इधर हमारी मटरी भी फ्राई हो गई, बहुत सुंदर दिख रही है। चलिए इसे प्लेट में ले लेते हैं। अच्छे से हमने कड़ी पत्ते की मटरियों को ठंडा कर लिया है और प्लेटिंग भी कर ली है, साथ में कुछ कड़ी पत्ते भी रख दिए हैं, और बहुत ही मज़े की लगती हैं। बस आप एक गरम गरम चाय लीजिए और बारिश में मटरी के साथ आनंद उठाइए, मज़ा ही आ जाएगा। और बच्चे को तो बहुत पसंद होती है। आप इसे 2 महीने तक स्टोर करके भी रख सकते हैं, और बहुत ही अच्छी लग रही है। और उससे आपको आवाज़ आ जाएगी कितनी क्रिस्पी बनी है। ये देखिए
तो ये बिल्कुल भी कच्ची नहीं रहती है और बहुत अच्छी बनती है। देख सकते हैं हमारी लच्छेदार कड़ी पत्ते की मटरी बनके तैयार है और मैं आपको इसकी आवाज़ भी बताऊंगी। और ये देखिए, मैं इसको दबा के बताऊंगी कि ये कितनी क्रिस्पी बनी है। ये देखिए, आवाज़ आ रही है आपको? और दबाती हूँ, ये देखिए बहुत ही अच्छी बनी है और एक एक लेयर आप इसकी देख सकते हैं। ये देखिए, कहीं से भी हमारी ऐसे नहीं है कि मटरी कच्ची होगी। तो आ कीजिए, अगर आपको मेरी कड़ी पत्ते की मटरी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच।